नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एनडीए और यूपीए क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आप अगर न्यूज़ चैनल के डिबेट में देखते होंगे या न्यूज़ चैनल कई बार बताया जाता है मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार, ठीक है, बीजेपी सरकार। असल में इन सब पार्टियों का जो गठबंधन होता है, केंद्र सरकार बनाने के लिए गठबंधन करते हैं, तो इसीलिए कांग्रेस जो नेतृत्व करती है यूपीए का और बीजेपी जो नेतृत्व करती है एनडीए का। तो चलिए थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपका हमारा आज का टॉपिक है कि एनडीए और यूपीए क्या है। एनडीए और यूपीए क्या है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे, मैं आगे पढ़ता जाता हूँ, अगर आपको सुनाई देगा। संपूर्ण भारत राज्यों में विभाजित किया गया है। प्रशासन के स्तर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजित है या विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषय में अलग अलग रखा गया है, जिससे सरलतापूर्वक प्रशासन किया जा सके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें। भारत एक विशाल देश है, इसीलिए किसी भी पार्टी का जनमत पूरे भारत में नहीं है। अतः केंद्र सरकार बनाने के लिए पार्टियां छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। एनडीए और यूपीए इन छोटे दलों के गठबंधन का अगुवाई करते हैं। दलों के दो गठबंधन है, छोटी छोटी पार्टियों की अगुवाई करती हैं एनडीए और यूपीए, जो कि कुछ शर्तों के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लोकसभा, अगर मैं एक मिनट ये काट लेता हूँ। जब भी आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें 543 सीटें होती हैं। 543 सीटों में से कम 272 सीटें, अगर आपको सरकार बनानी है 272 सीटें आपको चाहिए। तो किसी भी, चाहे बीजेपी के लिए चाहे कांग्रेस के लिए, 272 सीटें लाने थोड़ा कठिन होता है, तो अकेले नहीं ला पाती। तो कई सारी पार्टियां मिलकर, कुछ बीजेपी की के अंदर एनडीए का रूप लेती हैं, कुछ कांग्रेस के अंदर जाके यूपीए के अंदर काम करती हैं, जिससे वे केंद्र सरकार आसानी से बना सके। अगर मैं इसमें आगे और बढ़ूं, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? एनडीए फुल फॉर्म, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग भी शॉर्ट में इसे कहते हैं हम। ठीक है, इसकी सहयोगी पार्टियां कौन सी है? सबसे देखें, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, तो इसी की अगुवाई होती है। कई बार जो सरकार बनती है हमारा बीजेपी बोल देते हैं। फिलहाल अगर मैं 2019 के आम चुनाव की बात करूं, 2019 के, हाँ, वहां पे आप कह सकते हो बीजेपी अकेले 303 सीटें लेके आई थी। ठीक है, तो बीजेपी अकेले 303 सीटें थी। लेकिन आपको जैसे पता है, जो बीजेपी है इसके अंदर कितने, मतलब जो एनडीए के की अगुवाई करती है, इसमें शिवसेना पार्टी का नाम, जिसमें तो अलग अलग तरह की पार्टियां होती हैं। शिवसेना है, तेलुगु देशम पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है। इतने कई प्रकार की पार्टियां जो मिली हुई हैं बीजेपी के साथ, और ये सब मिलकर किसकी अगुवाई करती है? एनडीए का। और हाँ, मैं आपको ये दोबारा से बता, 2019 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। ठीक है, तो उसे एनडीए में जुड़ना या लगाने कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कहाँ पे 303 सीटें, उससे 50 सीटें और मिल गई, तो उसने 353, हाँ बिल्कुल 353 सीटों के साथ, प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार बना रखी है अभी, और अभी चल भी रही है। और आगे देखें और यूपीए की बात करें, यूपीए का फुल फॉर्म है, यूपीए फुल फॉर्म हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हिंदी में है सप्रग, और इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, ये कहते हैं आपका इंग्लिश में। तो इन दोनों का अलग अलग नाम है। तो इसके अंदर कौन कौन सी पार्टियां, इसकी सहयोगी पार्टियों की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी अगुवाई कौन करता है? कांग्रेस, क्योंकि भारत में दो सबसे बड़ी पार्टियां होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस हम तो जानते ही रहते हैं। तो यूपीए की जो अगुवाई करती है कांग्रेस, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता पार्टी नहीं, याद रख लेना। ठीक है, और द्रविड़ मुनेत्र कझांगम, अलग अलग देखो कई नई पार्टी, अगर आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो कितनी से। और नीचे देखिए कई जनता दल और केरल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल, अलग अलग प्रकार की पार्टियां हैं इसमें। तो अगर मैं स्टार्टिंग से अगर दोबारा बताऊं, एनडीए और यूपीए इस वजह से गठन किया गया है ताकि 543 सीटों में से 272 सीटें से या उससे अधिक सीटें लेके सरकार आसानी से बनाई जा सके। अगर भारत में कोई भी अकेले पार्टी अगर इतनी बहुमत लेके आ जाती है तो अकेले पार्टी बना सकती है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए केंद्र सरकार बनाने के लिए एनडीए और यूपीए
एक गठबंधन का काम करते हैं, जो कि एनडीए का जो अगुवाई करता है वो आपकी बीजेपी है और यूपीए की जो अगुवाई करता है वो कांग्रेस है। और हाँ, बार बार जो आपको बताया जाता है मोदी सरकार, ये बिल्कुल गलत है। मोदी सरकार अभी भी नहीं है। लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की भी सरकार नहीं है, अभी सरकार है आपकी एनडीए की। तो कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, जो हम मोदी सरकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमें प्रधानमंत्री इतने अच्छे लगते हैं कि उनके अलावा हमें कुछ नजर ही नहीं आता। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो यूपी एनडीए के बारे में तो आपको क्लियर और जस्टिफाई होना तो बहुत ही जरूरी है। माई से क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।